अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग चिकन पेटीज़ से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है और ट्राई भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल हैं और हाइटीज़ वगैरह में आप लोग इसको रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, 250 ग्राम्स के बराबर है, यानी कि 1 पाव चिकन है ये। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसके साथ मैं ऐड करूँगी दही तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर, या फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर, 1 पिंच के बराबर है, 1/4 टीस्पून। और वो ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, कवर करके काउंटर पर ही छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पका लेना है। तो एक पैन ले लेंगे और डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑयल वगैरह हम कुछ नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो देखिए चिकन हमारा पक चुका है, अच्छी तरीके से गल गया है। इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने श्रेड कर लिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो मैंने चिकन लिया है उसकी मैंने हाफ़ क्वांटिटी को मैंने श्रेड किया है, हाफ़ मैंने रख दिया है। बाद में मुझे टिक्का पेटीज़ बनाने होंगे तो फिर मैं बना लूँगी। तो मैंने हाफ़ ही ली है क्वान्टिटी और उसके अंदर मैंने मेयोनीज ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम ले लेंगे पफ पेस्ट्री डो। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो पफ पेस्ट्री डो मैंने लिया था 1/2 kg के बराबर और इसको बस हमने टैप करना है। टैप करते करते हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है और मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पफ पेस्ट्री को हमेशा इसी तरह से बेला जाता है ताकि जो उसका माजरीन है वो बाहर ना निकले और ये अच्छे से पफ्स जो है मतलब इसके बन जाएं। तो इसका बेलने का बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं कि हमारी जो पफ है अच्छे से फूली नहीं है, तो उनको बेलने में गलती हो जाती है, या फिर जब वो माजरीन सेंटर में रखते हैं तब उनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि वो सही से मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता माजरीन, तो क्या कहते हैं उसको फूलने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो इधर हम देख लेते हैं। इसको मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और ये मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक बराबर स्क्वायर शेप है ये। एक पीस ले लेंगे जो कटिंग हमने की थी और इसके अंदर हमने थोड़ी सी फिलिंग रखनी है। फिलिंग मैंने इसीलिए कम कर दी थी क्योंकि पेटीज़ में छोटे साइज़ के बना रही हूँ और इसके अंदर बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इसको हमने इधर से बंद कर देना है और दोनों तरफ से खुला रहेगा इसी तरह से। बस इधर से आपने पिंच करके हल्का सा बंद कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे बेकिंग ट्रे पे और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। इसके ऊपर लगा लेंगे अंडे को फेंट लिया था, इसको लगा लेंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए। और इसको हमने मिडिल रैक पे रखना है, नीचे की ही रॉड ऑन करनी है। और ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको बेक होने में। बहुत मज़ेदार से हमारे टिक्का पेटीज़ रेडी हैं और आप लोग इसको बना के रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल हैं, हाई टी के लिए आइडियल हैं, या फिर आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं लंच में।
तो ये देखिए इतने सारे बन जाते हैं ये थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए हैं चिकन पेटीज़ से या दूसरे जो पेटीज़ होते हैं उन पेटीज़ से, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी यूनिक फ्लेवर है और बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, उसका क्रस्ट देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।